उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इस वक्त मिल्कीपुर अयोध्या में है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। बार बार हम आपको बता चुके हैं, योगी जी ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है कि अयोध्या की ये बाई इलेक्शन हारना नहीं है। वहां जाकर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं। मिल्कीपुर में पहले तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि अयोध्या में लोग नाराज हैं क्योंकि उनकी जमीनें ले ली राम मंदिर के लिए और उनको मुआवजा नहीं दिया, तो उन्होंने डेटा दिया कि इतने हजार करोड़ रुपए तो केवल अयोध्या इस एक मिल्कीपुर के अंदर ही हम लोगों ने दिया हुआ है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद उन्होंने वो आया अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव पर आज खूब बरसे, बबुआ कह के बुलाया, कहा ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये हम ये कहते हैं कि माफिया और मठाधीश में अंतर नहीं होता, साधु संतों का अपमान करते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि बबुआ घर से निकलता नहीं था, लोग माफिया से त्रस्त थे इनके राज में। बबुआ यानी अखिलेश यादव 12 बजे तो सो करके उठते थे। सुनाऊंगा आपको अखिलेश यादव क्या बोले। अब अखिलेश यादव एक नया विवाद लेकर के आए हैं। जो अभी इनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर वाला, जो मंगेश यादव डकैती का जिसके ऊपर आरोप है, वो इनकाउंटर में मारा गया। अखिलेश जी ने कहा जाति देखकर मारा पुलिस ने। उन्होंने उस एसटीएफ की कुंडली निकाली और एसटीएफ की कुंडली निकाल करके उन्होंने ये कहा है कि इस एसटीएफ में सारे लोग, ज्यादातर लोग एक जिले के क्यों हैं, 90% लोग एक जिले के क्यों हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं सरेआम ठोको फोर्स। एसटीएफ को उन्होंने सरेआम ठोको फोर्स बना दिया। इसमें तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि ये तथाकथित विशेष कार्य बल कुछ बलशाली कृपा प्राप्त लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। आगे अब उन्होंने जैसे डकैत की जाति ढूंढी थी, ऐसे उन्होंने एसटीएफ के पुलिस वालों की जाति ढूंढ ली। जो जनसंख्या में 10% है, उनकी 90% तैनाती एसटीएफ में, और जनसंख्या में 90% वालों की 10% तैनाती। इसका मतलब इस बल के इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है जिसके कारण ऐसी तैनाती हुई। फिर उन्होंने नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ में जो है ये बताया गया कि कुल टोटल 21 अफसर हैं और उसमें 2 केवल पीडीए के हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक केवल 2 हैं, 21 में से 2। अब मैं आपको बताता हूं जरा इसकी और डिटेलिंग करके मैं आपको बताता हूं इसमें जो लोग हैं वो कहां कहां से लिए गए हैं इस फोर्स के अंदर। तो इसमें आप पाएंगे कि उनका आरोप जो है, ये विवाद हो या ना हो, लेकिन आरोप में ऐसा नहीं है कि तथ्य नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट हमने खोली और इस वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे तो ऑफिसर्स पोस्टेड एट स्पेशल टास्क फोर्स ये सामने आएगा। मैं सरनेम से जातियां पकड़ने का माहिर नहीं हूं। अमिताभ यश, लेकिन वो एडीजी हैं, मुखिया हैं इसके। कुलदीप नारायण, ये डीआईजी हैं। घुले सुशील चंद्रभान, ये एसपी हैं इसके नीचे जो पीपीएस अफसर हैं, जो राज्य पुलिस कर्मचारी जो होते हैं, वो लोग जो हैं, दिनेश कुमार सिंह, विशाल विक्रम सिंह, सत्यसेन यादव, राजकुमार मिश्रा, एक केवल राकेश नाम से हैं, विनोद कुमार सिंह। वैसे मुझे लगता है एसटीएफ वालों के नाम पढ़ने नहीं चाहिए, ये लोग बहुत सेंसिटिव काम करते हैं। नहीं, सीरियसली नहीं, मतलब नाम नहीं। देखिए यही मुश्किल है, आप पत्रकार हैं तो इसलिए ये कहेंगे, इस पर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं वो। सेंसिटिव तो ये भी है कि आप इस पर जाति के आधार पर चर्चा न करें। और मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि इसके पहले, क्योंकि एसटीएफ तो तब बनाई गई थी जब श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक हुआ करता था और कल्याण सिंह के समय में बनाई गई थी, तो तब तो इतने लोगों को मारा गया, किसी ने इस तरह से जाति देखकर नहीं कहा। और अगर सचमुच ये लगता है कि गलत एनकाउंटर हो रहे हैं तो उस पर बिल्कुल जाना चाहिए, विपक्ष का अधिकार है, अखिलेश जी का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर पुलिस वालों की चर्चा हो, सबकी चर्चा हो। मैं सुना देता हूं अखिलेश जी की बातें, जरा सुना दें। मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें, क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं हैं तो जौनपुर के लोग हैं।
और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी।